जय हिंद दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए थे हिंदी व्याकरण। ठीक है, यह हिंदी व्याकरण जो है क्लास 9, 10th, 11th और 12 सबके लिए महत्वपूर्ण है। आगामी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे आप क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12 के, दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। पिछले क्लास में हम जो है संज्ञा चैप्टर को कंप्लीट करा दिए थे, है ना। आज जो है यह क्लास 2 है, जिसमें से हम कर रहे हैं स्टार्ट सर्वनाम, है ना। इससे जो सर्वनाम चैप्टर से हमको लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक ना। देखिए, जब आप इस सर्वनाम को तोड़िएगा बाबू, तो इसका 2 टुकड़ा होगा, एक होगा सर्व और एक होगा नाम। और सर्व का मतलब हुआ सभी का और नाम का मतलब हुआ नाम, मतलब ऐसा नाम जो सभी का हो उसको कहा जाता है सर्वनाम, है ना। आप इसको नहीं समझ रहे हैं। कल हम पिछले क्लास में हम आपको बताए थे संज्ञा के बारे में। इस धरातल पर जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा, अर्थात नामवाची शब्द क्या है? संज्ञा है ना। तो उसमें से हम बताए थे किसी का पर्सनल नाम होता है और किसी का पूरे जाति का नाम होता है ना। तो यहाँ क्या है? सबका नाम। जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं मैं, तो अगर हम है तो हम अपने आप के लिए क्या बोल रहे हैं? मैं। जो मैं वर्ड है ये हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलू भी इस्तेमाल कर सकता है, रोहन भी कर सकता है, सोहन भी कर सकता है, सबको कर सकता है। तो ये जो मैं वर्ड है ये सबका नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनाम, है ना। जैसे मान के चले अगर हम अपने बारे में कुछ भी बोलेंगे तो क्या करेंगे? बार बार अपना नाम लेंगे, या फिर किसी के बारे में कुछ लिखना होगा तो उसको बार बार लिखेंगे। जैसे समझिए, गाय पे हम लोग बचपन में लिखते थे। क्या लिखते थे? गाय को 4 गो मुंडी है, गाय को 5 गो पुछरी है, गाय को 10 गो हाथी है, ये सब लिखते थे। तो गाय के जगह पे एक बार लिख देते, गाय एक चौपाया जानवर है। उसके बाद इसको 1 मुंडी, 4 कान, 10 आँख, 15 नोक, ये सब बोलते थे ना। तो ये जो बोलते थे वर्ड, सॉरी ये सब मजाक के लिए बोल रहे हैं, कहने का मतलब वो जो वहाँ पे आता था यह, वह, मैं, वह, ये सब क्या है? संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है। बात समझ रहे हैं। सर्वनाम जो है किसी भी हिंदी स्टेटमेंट का या हिंदी भाषा का खूबसूरती क्या करता है? बढ़ाता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या है 11। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11, है ना। उसके बाद इसका जो 6 भेद है, इसका कितना भेद है? 6 भेद है। आपको 4 बात समझ में आ गया। सबका नाम सर्वनाम हुआ, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम हुआ। सर्वनाम की संख्या हिंदी में 11 होती है और सर्वनाम का जो कुल मिला के 6 भेद है। तो आपको सबसे पहले उस 5-6 भेद का नाम याद करना है। सबसे पहला याद कीजिए पुरुषवाचक। पहला क्या है? पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक, है ना। और 5वां है संबंधवाचक। और छठा और आखिरी है निजवाचक। एक बार फिर से इसको पहले याद कर लीजिए बाबू। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और आखिरी है निजवाचक। अगर ये 6 गो याद हो गया, इसके बाद इसके परिभाषा को समझते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है ना। तो संज्ञा क्या है सर? संज्ञा दुनिया में किसी का भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। अगर किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले कोई सर्वनाम आ रहा है तो वही हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ रहे हैं? फिर से समझिए, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले अगर कोई शब्द आ रहा है, कोई सर्वनाम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम क्या बोलते हैं? मैं। क्या कभी कोई कुत्ता बिल्ली बोल देगा मैं? किसी बिल्ली के लिए बोला है कि मैं? ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं जो वर्ड है ये केवल एक पुरुष या स्त्री के नाम के ही बदले आ सकता है ना। किसी कुत्ता को बोलते हैं कि आप कहाँ गए थे घूमने के लिए? बात समझ रहे हैं? उसको आप, तुम, ये बोलते हैं तुम कहाँ गया था घूमने के लिए। ये सब वर्ड जो है केवल पुरुष और स्त्री के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है ना। तो इसीलिए लिखे बाबू, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आने वाला सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। इसका भी 3 प्रकार है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और आखिरी है अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष को ही कहा जाता है प्रथम पुरुष। अब देखिए इसमें कैसे समझिएगा प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री है। तो बोलने का काम हम कर रहे हैं। जो बोलने वाला होता है वो होता है प्रथम पुरुष, और आप सुन रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और किसके बारे में बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के बारे में, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। समझ रहे हैं? जो बोलने वाला होगा वो हमेशा होगा प्रथम पुरुष, जो सुनने वाला होगा वो होगा मध्यम पुरुष, और जो जिसके बारे में बोलेंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष। इसको और एग्जांपल से समझिए। जैसे मान के चलिए एक लड़की है गीता। ये क्या है? गीता। दूसरी है सुनीता।
आप ऊपर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं। एक लड़की है गीता, दूसरी है सुनीता, ठीक है, और एक है मंगीता, तीसरा क्या है मंगीता। बात समझ रहे हैं। अब गीता और सुनीता है ना, ये तीन लड़की है। गीता जो है इसका शिकायत कर रही है, किसका? मंगीता का। किसके पास? सुनीता के पास। तो इसमें बोल कौन रही है? गीता बोल रही है ना। अब मंगीता क्या कर रही है? सॉरी, सुनीता सुन रही है। और किसके बारे में किस्सा हो रहा है? वो हो रहा है सर मंगीता के बारे में। तो गीता हो जाएगा प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और मंगीता हो जाएगी अन्य पुरुष। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से, बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो होगा अन्य पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष में लिखे सर बोलने वाला। तो बोलने वाला हमेशा क्या होगा? प्रथम पुरुष। एक बात बताइए, बोलने वाला अपने आप में क्या होगा? मैं या फिर हम, है ना। बोलने वाला क्या होगा? मैं या हम। तो यहाँ क्या लिखे? मैं हम, है ना। अब हम के साथ डॉट डॉट मार दिए, तो हम वाला जितना वर्ड है, जैसे हम दोनों, हम लोग, हम सब, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा सर? प्रथम पुरुष में, ठीक है। अब आते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाला क्या होगा? अगर आप मतलब आप या फिर तुम, आप बोला गया तो आप बोला जितना भी शब्द है, जैसे आप दोनों, आप लोग, आप सब, सारा का सारा क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष, है ना। या फिर तुम बुला लेंगे तो तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, वगैरह वगैरह, ये सारा किस में चला आएगा? मध्यम पुरुष में, ठीक है। अब बोलना किसके बारे में? उसके बारे में। तो वह हो गया, है ना, वे हो गया, उसका हो गया, उसकी हो गया, ये सारा का सारा सर किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अन्य पुरुष में, ठीक है। अब संभवतः आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होगा? अगर निश्चित चीज का बोध कराएगा सर्वनाम तो होगा निश्चयवाचक, और निश्चित चीज का बोध कराएगा तो होगा अनिश्चयवाचक। जैसे देखिए, यह मेरा बिल्ली है, एकदम डेफिनेट बोल रहे यही मेरा बिल्ली है, तो ये हो जाएगा निश्चय। कोई मेरा बिल्ली है, इसमें तो पता नहीं कौन सा मेरा बिल्ली है ना, इसमें पता नहीं चल रहा। अगर पता नहीं चल रहा तो ये हो जाएगा सर अनिश्चयवाचक। अब बोल रहे यही मेरा बिल्ली है, तो ये हो जाएगा तब निश्चयवाचक। बात समझ रहे हैं। जैसे वह मेरा घर है, ये कंफर्म बोल रहे वही मेरा घर है, लेकिन बोले यहाँ पर कोई सा भी मेरा घर है, तो कोई क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा सर अनिश्चयवाचक। बात समझ रहे हैं। अब बोल देंगे वह मेरा घर है, ये हो जाएगा निश्चित, तो ये हो जाएगा सर निश्चयवाचक, है ना। अब हम आपसे पूछ रहे, बताइएगा यहाँ पर कुछ आदमी चोर है, बताइए निश्चय होगा कौन निश्चय होगा? सर ये निश्चित रूप से ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक। क्यों? कुछ मतलब कुछ चोर है, इतना बता रहे कौन चोर है। अब बोल देंगे वह चोर है, ये हो गया एकदम फिक्स, तो उसको बोलेंगे निश्चय। तो निश्चय में आ जाएगा यह या वह, ठीक है। और निश्चय में आएगा सर कोई या कुछ, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नवाचक। देखिए, जिस सर्वनाम का उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसको कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे आप लोगों ने क्यों का नाम सुना होगा, कब, कहाँ, कैसे, क्या, किने, ये सब किसका? इस सब सर्वनाम का उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन इस सर्वनाम का एक खासियत है, जिस हिंदी वाक्य के साथ यह लग जाता है ना, उसके लास्ट में सर इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो आपको कीवर्ड से याद रखना है कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो निश्चित रूप से क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है। अब आते हैं सर संबंधवाचक। देखिए, संबंध बताने वाला सर्वनाम जो है ना कहलाता है संबंधवाचक। जैसे गांव घर में आप लोगों ने बहुत सारा कहावत सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा का कनेक्शन वैसा से, तो जैसा का संबंध वैसा से, इसको बोलते हैं संबंधवाचक, है ना। तो वही लिखे हैं ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। अब आते हैं सर निजवाचक। निजवाचक क्या हुआ? किसी चीज़ से अगर स्वयं का बात हो, निजी का बात हो, तो ऐसे सर्वनाम को कहते हैं सर निजवाचक सर्वनाम। तो ये लिखे हैं निजी या स्वयं का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, निजी, ये सब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसमें फिर भी कुछ बचा होगा तो हम यहाँ जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है सर, कुछ खा लो। इसको थोड़ा सा कम जूम कीजिए, थोड़ा सा नंबर। हाँ, पहला सवाल है कुछ खा लो। अब क्या खा लो ये तो पता नहीं है, इतना जो कुछ खा लो, हम बोलते यह खा लो, तब तो हो जाता है निश्चयवाचक। कुछ खा लो, पता नहीं ना क्या खा लेंगे, तो पता नहीं तो सर क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है
अरे मेरे भाई हम यहाँ कर रोटी मत खा, वह क्या है सर्वनाम है, कर वह जली है, एकदम फिक्स बता रहा है रोटी ही क्या है, जली है, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा संबंधवाचक, तेज नहीं बनना है, ये हो जाएगा सर निश्चयवाचक, क्योंकि एकदम कंफर्म बोल रहे हैं रोटी जली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा एकदम निश्चयवाचक। अगला देखिए, वह कौन है जो परारो रहा है। अब देखिए अगर इतना रहता है कि वह कौन है, तब तो ये निश्चित रूप से हो जाता सर प्रश्नवाचक, क्या हो जाता प्रश्नवाचक। लेकिन इसी सेंटेंस के साथ एक अन्य संबंध भी जुड़ रहा है, जो परा रो रहा है, तो वह का कनेक्शन किससे है, रोने से, इसका मतलब सर संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध बताया जा रहा है, तो अच्छा से मारिए निजवाचक। अरे नहीं भाई, तो यहाँ मारना आपको, अगर संबंध बताने वाला होगा तो संबंधवाचक, ध्यान रखिए, इन्हें कि कुछ भी बोल रहे हैं तो उसके साथ एकदम हम मिला दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। एक बात बताओ मेरे भाई, जब कह रहा मुझे भी, क्यों मुझे वर्ड जो है ये क्या है, ये कोई पुरुष या स्त्री अपने लिए नहीं यूज करेगा कि आपके घर में जो भैंसिया है वो क्या बोलेगी, मुझे मेला घूमना है, ये कोई बात हुआ। तो इसका मतलब हुआ सर ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक में भी पूछेगा तो ये हो जाएगा बोलने वाला का, मुझे, तो बोलने वाला हमेशा क्या होता है, मुझे, है ना, मैं, मुझे, हम, ये सब क्या हुआ बोलने वाला, जिसे आप उत्तम पुरुष के क्राइटेरिया में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसका मतलब हो जाएगा सर ये क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कौन आता है, कौन आता है। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस में सर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन जो वर्ड है ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग जाते हैं प्रश्नवाचक के साथ, है ना। वैसे अभी आपको बताए थे, हम कीवर्ड्स आपको याद रखना, अगर इंट्रोगेटिव साइन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसका मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या कह रहा तुम्हें क्या चाहिए। अब जो यहाँ वर्ड है इसमें अब इसमें देखिए क्या समस्या है, इसमें समस्या एक क्वेश्चन अधूरा है। अगर ये पूछेगा कि तुम्हें, तब तो ये हो जाएगा सर पुरुषवाचक, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर पूछेगा क्या, है ना, अगर पूछ देगा क्या, तब तो हो जाएगा सर प्रश्नवाचक, बात समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो अस्पष्ट नहीं है इसको स्किप करता, आगे बढ़िए। चलिए, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ। अगर हम ये बोलें कोई मेरा छोटा भाई सौरभ है, तब तो ये जगह अनिश्चित। लेकिन अगर कंफर्म बोल रहे हैं सर वही मेरा छोटा भाई सौरभ है, तब तो ये जगह निश्चित। तो ऑप्शन नंबर निश्चय के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मेरे भाई अभी जस्ट बताया, मुझे जो है ये सब किसके लाता है, पुरुष या स्त्री के लिए, है ना। तो ये किस में चला जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक, हाँ अब देखिए इसमें क्या लफड़ा हो गया सर, पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 प्रकार है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मुझे जो होता है वो हमेशा बोलने वाला होता है, जब हम बोलने वाले हैं तो बोलने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, ऑप्शन में सर लिखा हुआ उत्तम पुरुष, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला कह रहा सर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। हम बोले किससे, जैसे हम कहेंगे तुम किससे शादी करोगे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें प्रश्न जो पूछने का सर्वनाम है वो है किससे, तो ये सर प्रश्नवाचक है। लेकिन सवाल में कह रहा सर प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब कह रहा किस में, क्या कह रहा किस में भी उसमें उपयोग करता है, किस में प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं होगा। अब आते हैं किस से, ये दोनों सेम ऑप्शन आ गया। अब कह रहा किसी ने, है ना, ये तो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग नहीं करता। किसी ने राम को देखा है, इस तरह का सवाल, तो किसी ने क्या, इसमें तो प्रश्न पूछने का उपयोग नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा सर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। अगर है क्या, तो क्या का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, है ना। कुछ चीज़ जो अनिश्चितता को बताता है, अनिश्चितता को बताने वाला शब्द कहलाता है सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमको पूछ रहा है सर क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कह रहा कौन भी जो है ये क्या, ये कौन सर क्या करता है, ये प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, कौन का, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। उसके बाद बच रहा है यह, तो यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, एकदम डेफिनेटली बोल रहे हैं यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सर्वनाम नहीं है, पुस्तक को मत ले जाओ, इसमें कहाँ है,
पुस्तक को, अगर इसका फिर भी बताइएगा पुस्तक को मत, यहाँ पे कोई सर्वनाम का यूज नहीं हो रहा, पुस्तक को मत ले जा, है ना, तो इसको हटाइए, स्किप कर, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या पूछ रहे हैं, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो बताइए इसमें कौन होगा? कौन तो हो जाएगा सर प्रश्नवाचक, ये तो होगा ही नहीं, है ना। जो करेगा सो भरेगा, ये हो जाएगा संबंध बताने वाला सर्वनाम अर्थात संबंधवाचक। कोई, है ना, कोई यहाँ पे खिलाड़ी है, कोई यहाँ पे चोर है, इसमें तो फिक्स नहीं कौन आदमी चोर है, कौन आदमी खिलाड़ी है, तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये एकदम निश्चित रूप से सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, है ना, 13 नंबर सवाल है सर, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, आपको जो है ये तो पुरुषवाचक निश्चित रूप से है, कौन सा पुरुषवाचक है? मध्यम पुरुष। ठीक है, उसका उनको अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक का ये प्रकार है। हमको ये भी पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष का। तो बचा कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, जिनको। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ? सही प्रयोग नहीं हुआ। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ आना नहीं, तो बिल्कुल सही है। और स्वयं है चूंकि, इसका मतलब है सर ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसका आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मैं सर, है ना, यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं तेरे को घड़ी, ये कौन है? तेरे को, मेरे को, उनको, ये कौन बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। तो ये कह रहा सर अशुद्ध, अशुद्ध सेंटेंस यही है, मैं तेरे को, है ना, एक घड़ी दूंगा, मैं आपको एक घड़ी दूंगा, मैं तुमको एक घड़ी, तेरे को क्या मतलब है? ये इसीलिए क्या होगा? ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है सर, अर्जुन की जिसको तो अगला सवाल है सर, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। ठीक है, अगर संबंधवाचक जैसे कोई नहीं, है ना, ये तो संबंधवाचक नहीं है। कौन, ये तो प्रश्न, सॉरी क्या कहते हैं, कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, है ना, तो जो का कनेक्शन किससे है? सो से, तो जो का संबंध किससे है? सो से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, जिनसे, है ना, उसके बाद इससे, उसको और इसमें क्या बताइए कौन निश्चयवाचक नहीं है ना। तो अगर हम कह रहे हैं जिनसे, इससे, उसको और इसमें, इससे तो फिक्स है, इससे बोल रहे हैं ये निश्चयवाचक है ना। इसमें ये भी क्या है? बिल्कुल निश्चयवाचक है। उसको ये भी क्या है? निश्चयवाचक है। तो बचा क्या? जिनसे, जिनसे किनसे पता नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? अनिश्चयवाचक होगा, है ना, निश्चयवाचक नहीं होगा। तो ये कह रहा सर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पे क्या को अंडरलाइन किया गया है ना। तो पूछ रहा है कि क्या जो है यानी रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। तो क्या कौन सा सर्वनाम, पहले आप लोग बताओ। तो क्या आ जाएगा सर? प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। आप इस कीवर्ड को याद रखेगा, इंट्रोगेटिव साइन भी लास्ट में था, है ना। अब उसके बाद कर वहां जाकर किसी से मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब करा किसी से, अगर हम कहेंगे उससे तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। क्यों कह रहा किसी से कुछ मत करना, तो किसी से मैंने क्या फिक्स होना है, किससे, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्लियर है। अगला देखिए, अगला कह रहा है सर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यह मेरी निजी पुस्तक है ना। आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छुपाना। पहले तो ये देखिए, आज अपनापन कहाँ है, कहाँ क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ये तो होगा ही ना, है ना। यह मेरी निजी पुस्तक, ये कौन बात हुआ? यह मेरी अपनी पुस्तक है। निजी पुस्तक क्या होता है? यह मेरी अपनी पुस्तक है। तो ये भी क्या है सर? गलत है। ये भी क्या क्या क्या, क्या है? क्या है इसका मतलब? प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये भी नहीं होगा। आप भला तो जग भला, आप माना आप स्वयं भला तो जग भला, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। किसी ने, अगर हम बोले किसी ने ये काम किया होगा, ये तो अनिश्चयवाचक है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। कह रहा किसी पर कोई इल्जाम है, ये भी क्या अनिश्चयवाचक है। किन्हीं की या उनकी, ये उनकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। उनकी जो है यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है सर हिंदी में, है ना, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है भाई? यहाँ बताए थे हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। क्या कह रहा है? गोलू अपने आप पर भरोसा, आप लोग भी अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो गोलू को कह रहा है अपने आप पे भरोसा रखो, तो अपने आप में क्या हुआ? खुद पे हुआ, निजी पे हुआ, तो निजी मतलब निजवाचक सर्वनाम हो गया। बात समझ रहे हैं? अगला सवाल देखिए, कह रहा शायद कमरे में कोई छुपा हुआ। अगर कह देंगे शायद कमरे में वह छुपा हुआ, तो ये हो जाएगा निश्चित। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ, निश्चित तो बात नहीं है। अगर निश्चित नहीं है, इसका मतलब हुआ अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऊपर हम चले गए क्या? यहाँ पे ये वाला सवाल था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं? अगला है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? पहला है जिसे, जिसने, जिसको और सी है उसको। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हम लगा देंगे लास्ट में, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसको निश्चित रूप से चेक करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।